अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल भेजने वाले हैं सैयद लुकमान अली शाह। इनका तल्लुक शाहकोट से है। पूछते हैं मुफ्ती साहब, खुदकुशी के बारे में बयान करें। खुदकुशी इस्लाम में हराम है। क्या खुदकुशी करने वाले का नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा? क्या उसके लिए दुआए मगफरत की जाएगी? जी मोहतरम, हमारा जिस्म जो हमारी बॉडी है ये अल्लाह ताला की अमानत है। हम इसमें अपनी तरफ से कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते, हत्ता कि अपने जिस्म के ऊपर अपनी तरफ से जख्म भी नहीं बना सकते। बाज़ लोग अपने बाजुओं के ऊपर, अपनी गर्दन के ऊपर कुछ नाम वगैरह लिखा लेते हैं या फिर टैटूज बना लेते हैं। ये भी इस्लाम में हराम है, क्योंकि ये बॉडी हमारी मलकियत में नहीं है। ये बॉडी अल्लाह की मलकियत में है। हमारे पास तो बतौर अमानत है। हमने इसको अमानत के तौर पे रखना है, इसमें खयानत नहीं करनी। तो लिहाजा अगर कोई इसमें कोई जख्म देता है, कोई अपना टैटूस बनाता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। खुदकुशी तो एक हराम फेल है। अपने आप को मार देना, अपने आप को ख़त्म कर देना, अल्लाह ताला के इख्तियार को छोड़कर अपना इख्तियार इस्तेमाल करना, इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता। कुरान पाक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी वईद मौजूद है। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई खुदकुशी जिस करदार से वो करता है, जिस तरीके से करता है, आलमे बरज़ख में वही तरीका बार बार उसको दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बार बार खुदकुशियाँ करता है। और खुदकुशी करना बहुत तकलीफ दे अमल है। खुदकुशी करने वाला तो ये समझता है कि मैंने ये काम कर लिया, अब दुनिया से जान छूट गई। ऐसा नहीं है। उसने अपने आप को एक खतरनाक अजाब में मुब्तला कर लिया। अगर कोई गंदम की गोलियां खाकर अपनी जान दे देता है तो आलमे बरज़ख में हजूर के फरमान के मुताबिक उसे बार बार गंदम की गोलियां दी जाती हैं। वो गोलियां खाता है, फिर जान देता है, जिंदा किया जाता है, फिर वो ऐसे ही उसको अजाब दिया जाता है। तो खुदकुशी इस्लाम में हराम है। खुदकुशी करने वाला सख्त तरीन अजाब में मुब्तला रहेगा। बाकी रही ये बात कि उसका नमाज जनाजा नबी अलैहिस्सलाम ने 3 लोगों का नहीं पढ़ाया था। उन 3 में से एक खुदकुशी करने वाला भी शख्स था। आपने फरमाया कि मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, किसी और से पढ़ा ले, लेकिन मना नहीं किया। एक दूसरा हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो बुग़्ज़ रखने वाला था, उसका नमाज जनाजा आपने नहीं पढ़ाया। यानी सहाबा इकराम के साथ जिसने बुग़्ज़ किया, आपने उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। तीसरा मकरूस, जिसने कर्जा अदा करना था, उसका भी आपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। तो खुदकुशी करने वाले का भी नबी अलैहिस्सलाम ने खुद नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया, पढ़ाने से मना नहीं किया। जनाजा पढ़ा जाएगा, दुआए मग़फ़िरत भी की जाएगी। हमारे उलमा की जिम्मेदारी है कि माशरा जो है बेरग़बती की तरफ चल पड़ा है और मायूसी। अक्सर लोग हमारे दारुल इफ्ता में आते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से मायूस हुए हैं। तो आपकी उलमा की जिम्मेदारी है कि उनकी मायूसी ख़त्म करें, उनको अल्लाह उसके रसूल के अहकामात बताएं, उनको इस बात की आगाही दें कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है। खुदकुशी जो है बहुत सख्त वईद है इसके बारे में। ये उलमा अपने अपने इस काम में अपना किरदार अदा करें, उनका हक है। अगर कोई नौजवान बेरग़बती की तरफ चल पड़ता है, अगर कोई नौजवान अपने सेहन को महदूद करके खुदकुशी की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी इस्लाह करें, आप उसको बताएं कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है। अगर वो लाइल्मी की बिना पे खुदकुशी करता है तो ये जिम्मेदारी कल क़यामत को आपको भी पूछी जाएगी। लिहाजा उलमा किरदार अदा करें, अपने जुम्मे के खुतबों में खुदकुशी के बारे में आगाही दें, तो इंशाअल्लाह माशरा जो है वो इस्लाह की तरफ आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।